हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है पादप पोषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों के द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं और इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। पौधों को अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने और समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है। इनमें से 9 तत्वों की आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है तथा ये दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं, जबकि 8 तत्वों की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है, जिन्हें सूक्ष्म पोषक या लघु मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता प्राय 1 ppm से कम होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम दीर्घ मात्रा पोषक तत्व हैं। बोरान, क्लोरीन, कॉपर या तांबा, लौह, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल, जिंक सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। जाइलम को जल संवाहक ऊतक यानी वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जाइलम है, इसका फंक्शन क्या है? जाइलम को जल संवाहक ऊतक कहते हैं, यानी यह पौधे में जल को विभिन्न पार्टों में, विभिन्न स्थानों तक जो है पहुंचाने का यह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदतक और काष्ठ तंतु से निर्मित होता है। फ्लोएम को याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम देखिए, जल और खनिज लवणों को जो है पौधे के विभिन्न भागों में यह पहुंचाता है। इसका कार्य क्या है, इसको ध्यान में रखना है। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम को बास्ट ऊतक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं, चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। अंबरबेल, अंबरबेल जो है, यह एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है, जिनका तना जो होता है पतला, दुर्बल और पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल के द्वारा भोजन, खनिज लवण और H2O प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए, इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि क्या होता है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। इस कारण यह जो है मर जाता है सूखकर। तो बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, संवहनीय पादपों में 2 प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास से उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों के द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे तथा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाएगी और सूखकर मर जाएगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधे में जो फ्लोएम है मुख्यतः उत्तरदायी है किसके वहन के लिए? तो आहार वहन के लिए। जो फ्लोएम है यह आहार को वहन करता है, मतलब बने हुए भोज्य पदार्थ को विभिन्न भागों में जो है यह पहुंचाता है। तो फ्लोएम का फंक्शन याद रखना है। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। इस ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं जैसे चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक
और फोयम तंतु से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? वो है आपका सोडियम। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पौधे के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है, जिनमें से 9 की आवश्यकता बृहद मात्रा में तथा 7 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। बृहद मात्रा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और द्वितीयक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर पोषकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। तो प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक में कौन कौन आते हैं? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और द्वितीयक जो आते हैं पोषक वो द्वितीयक में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। देखिए, जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता जो होता है पौधों को कम मात्रा में होता है, जिनमें लौह, जिंक, मैग्नीन, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? वो है आपका सोडियम। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। सही जवाब है अमरबेल। बी ऑप्शन। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृतबीजी पौधा है, जिसका तना पतला, दुर्बल और पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल प्राप्त करता है। तो देखिए, यह जो टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, समाप्त हो गया और आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पादप हार्मोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।